हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें। हम जो इस वीडियो है इसमें आपसे बात करेंगे कुछ मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है वो उनका सेम फॉर्मूला होता है, तो फिर उनको किस प्रकार से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो मोनोसैकेराइड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। स्टीरियो आइसोमर्स आर द compounds that have the same structural formula but differ in their spatial configuration। मतलब स्पेटियल का मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है, यानी कि जो ग्रुप लगे हुए हैं वो दूसरी जगह पर लगे हुए हैं। एक ग्रुप है उसी जगह पर, जो नंबर का जो मेन ग्रुप है वो दूसरी जगह पर लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, स्पेटिकल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उनका फॉर्मूला कैसा है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। एक कार्बन इज सेड टू बी एसिमेट्रिक व्हेन इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। एसिमेट्रिक किसे कहेंगे? कार्बन को जो अटैच होगा, 4 जो उसमें एटम्स जो हैं, ग्रुप्स हैं, वो अटैच होंगे। द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स n डिटरमाइंस द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ ए गिवन कंपाउंड्स विच इज इक्वल टू 2 की पावर n। ग्लूकोज कंटेन्स 4 एसिमेट्रिक कार्बन। ग्लूकोज में कितने होते हैं? 4 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, 10 हैज 16 आइसोमर। इस वजह से ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स होते हैं जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से, क्योंकि इसके 4 एसिमेट्रिकल कार्बन है और उनका अगर हम 4 के हिसाब से इसको 2 की पावर 4 करते हैं तो ये 16 आता है। तो इस वजह से इसके ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं? हम आइसोमर कहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट, तो इसका नाम क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड का? द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रायोज इज द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड विद 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो कोई कार्बन है उस पर 4 उसकी वैलेंसी है, वो चारों अलग अलग एटम्स के द्वारा क्या होती है? डिफरेंट एटम के द्वारा सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो वो कहेंगे हम उसको एसिमेट्रिक कार्बन। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो सबसे लोएस्ट वाला है, क्योंकि उस पर एक जो है एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है। तो ये सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, इससे छोटा मोनोसैकेराइड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए होता है। इट एग्जिस्ट एज 2 स्टीरियो आइसोमर्स एंड हैज चूजन एज द रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से इसको रेफरेंस लिया जाता है, यानी इसको बिचौलिया बना लिया जाता है हर किसी की स्ट्रक्चर को समझाने से पहले। आगे बात समझ में? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो इस प्रकार से है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन एल वाला है वो उसमें इधर की साइड में, इसमें इधर की साइड में लगी हुई है, यानी राइट साइड में लगी हुई है, इसमें लेफ्ट की साइड में लगी हुई है। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके कहते हैं डी और एल आइसोमर। ये किस प्रकार से होते हैं? डी एंड एल आइसोमर, यानी कि कोई ग्रुप है, जो मैं अभी तक बात कर रहा था कि ये ग्रुप पहले तो राइट साइड में लगा हुआ था और ये ग्रुप इधर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, इसी वजह से इसका नाम बदल गया है। अगली बात समझ में? मैं कह रहा था ना आपसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो रहा है, तो वो सेम बात ये है। तो ग्लूकोज जो है डी एंड एल आइसोमर क्या कहते हैं? द डी एंड एल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर। द स्पेटिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है on the carbon atom C5 glucose that is adjacent to terminal primary alcohol carbon determines whether the sugar is D or L. If the hydroxyl group is on the right side, the sugar is D series, and if on the left side, it belongs to L series. The structure of D and L glucose based on reference monosaccharide कौन था? एल्डिहाइड। कौन सा वाला? ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्योंकि वो सबसे छोटा वाला था, उसी की तो बात कर रहे हैं हम। रेफरेंस एल्डिहाइड है सबसे छोटा ट्रायोज। तो
तो ये डी और एल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल कहलाएगा। तो इसको हम अब हम इसको इसके स्ट्रक्चर्स के आधार पर समझते हैं। देखिए, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है इस प्रकार से है कि अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये सबसे ऊपर खोपड़ी पे लगा होना चाहिए। इससे पता पड़ेगा, अब इसको अगर हम यहाँ लगा देते हैं इस जगह पर, तो या फिर इसको अगर हम यहाँ लगाते हैं, जैसे ये यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ से देखिए अगर ये राइट साइड में है तो ये डी वाला हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एक ग्रुप तो हाइड्रोक्सिल का ऊपर ही ऊपर लगा रहेगा, उसी से देखना है कि किधर लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे देखने पर अगर आपको राइट साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है तो वो डी वाला आइसोमर हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में होगा तो वो लेफ्ट एल वाला आइसोमर हो जाएगा। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई। अब ऐसे ही हम डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो वही खोपड़ी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, लेकिन सेकंड कार्बन पर जब जाते हैं तो राइट साइड में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ से जब इधर देखते हैं तो इस पर लेफ्ट में लगा हुआ है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी सेम है। इस पर देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6 ही कार्बन है। ठीक है, उस हिसाब से 6 के हिसाब से 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 12 हाइड्रोजन आप गिन लेना। ऑक्सीजन जो है 6 मिल जाएंगी आपको। तो अब इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेटिस्फाई होते हैं, तो ये डी और एल आइसोमर कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया है। इट मे बी नोटेड दैट द नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स इन द मेमेलियन टिश्यू आर मोस्टली ऑफ डी कॉन्फिगरेशन। तो मेमेलियन टिश्यू में जो होती है ज़्यादातर मोनोसैकेराइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, डी कॉन्फिगरेशन की होती हैं। द एंजाइम मशीनरी ऑफ सेल्स इज स्पेसिफिक टू मेटाबॉलिज्म डी सीरीज ऑफ मोनोसैकेराइड, क्योंकि जो एंजाइम मशीन जो होती है सेल्स की, वो डी सीरीज की जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं उनको काम में लेती है। यानी उनको पहले मतलब जो चाहत है उनकी जो रिएक्शंस करने की सेल्स में एंजाइम्स की, वो डी सीरीज वाले आइसोमर्स के साथ में है, एल वाले के साथ में कम है। तो ये हमने आपसे बात की है किसके बारे में, डी एल आइसोमर्स के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर्स को आपको समझाया है, आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में समझाया है, आपको बताया है कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें किस किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, आइसोमर्स होते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज और चैनल को शेयर करते रहें। धन्यवाद। अगला जो है वीडियो, उसमें हम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके जो बायोलॉजिकल मोनोसैकेराइड्स के उनके बायोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।